नानावटी मर्डर केस एक सच्ची हत्या की कहानी। भारत के आपराधिक इतिहास में कुछ मामले ऐसे हैं जो केवल एक अपराध तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। नानावटी मर्डर केस 1959 ऐसा ही एक सच्चा मामला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और भारतीय न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव का कारण बना। मुख्य पात्र इस कहानी के केंद्र में थे कमांडर कवास मानेकशॉ नानावटी, भारतीय नौसेना के एक सम्मानित अधिकारी। वे अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी सिल्विया नानावटी विदेशी मूल की थीं और भारत में अपने पति व बच्चों के साथ रहती थीं। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र था प्रेम भगवान दास आहूजा, जो मुंबई का एक समृद्ध व्यवसायी और नानावटी परिवार का करीबी मित्र था। वैवाहिक दूरी और संबंध कमांडर नानावटी अपने पेशे के कारण अक्सर महीनों समुद्र में रहते थे। इस लंबे अलगाव के कारण सिल्विया अकेलापन महसूस करने लगीं। इसी दौरान प्रेम आहूजा का घर आना जाना बढ़ गया। जो मित्रता के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे एक अवैध प्रेम संबंध में बदल गया। यह संबंध कुछ समय तक छिपा रहा और नानावटी को इसकी जानकारी नहीं थी। सच्चाई का खुलासा 27 अप्रैल 1959 को नानावटी एक समुद्री मिशन से लौटे। उन्होंने महसूस किया कि सिल्विया का व्यवहार बदला हुआ है। पूछताछ करने पर सिल्विया ने टूटकर प्रेम आहूजा के साथ अपने संबंध की सच्चाई स्वीकार कर ली। यह सुनकर नानावटी को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। एक ओर उनका वैवाहिक विश्वास टूट चुका था, दूसरी ओर एक सैन्य अधिकारी के रूप में उनका आत्मसम्मान आहत हुआ। हत्या की ओर बढ़ते कदम सच्चाई जानने के बाद नानावटी ने अपने बच्चों को सिनेमा छोड़ दिया ताकि वे तनाव से दूर रहें। इसके बाद वे नौसेना के जहाज पर गए और वहां से एक सरकारी रिवॉल्वर और गोलियां लीं। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार चाहिए। इसके बाद नानावटी सीधे प्रेम आहूजा के अपार्टमेंट पहुंचे। आमना सामना और हत्या प्रेम आहूजा उस समय अपने घर में अकेले थे। नानावटी ने उनसे सवाल किया कि क्या वे सिल्विया से शादी करेंगे और बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। कुछ ही पलों बाद रिवॉल्वर से गोलियां चलीं। प्रेम आहूजा को 3 गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। नानावटी का कहना था कि गोली गलती से चली, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसे जानबूझकर की गई हत्या बताया। आत्मसमर्पण हत्या के बाद नानावटी फरार नहीं हुए। वे पहले नौसेना मुख्यालय पहुंचे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी घटना बताई। बाद में उन्होंने पुलिस के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। उनका शांत और संयमित व्यवहार पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अदालत और फैसला नानावटी पर हत्या का मुकदमा चला, जो उस समय की ज्यूरी ट्रायल प्रणाली के अंतर्गत था। ज्यूरी ने नानावटी को निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए उन्हें दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में जनता के समर्थन और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण राज्यपाल ने नानावटी को माफी दे दी और उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐतिहासिक महत्व। नानावटी मर्डर केस के बाद भारत में ज्यूरी ट्रायल प्रणाली समाप्त कर दी गई। यह मामला आज भी इस बात का उदाहरण है कि कैसे भावनाएं, सम्मान और परिस्थितियां एक व्यक्ति को अपराध की ओर धकेल सकती हैं। यह सच्ची हत्या की कहानी केवल एक अपराध नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और न्याय व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा करती है।